आज मैं आपको एक ऐसी लव स्टोरी सुनाऊंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी और उससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आज की जो लव स्टोरी है वो बेहद दिलचस्प है। ऐसे में कहानी को पूरा सुने तो ये कहानी शायद आपको काफी पसंद भी आएगी। मैं बता दूं कि ये जो लव स्टोरी है ना, ये दो प्रेमी जोड़े का है जो एक दूसरे से प्यार तो करते थे लेकिन इजहार नहीं कर पा रहे थे। और प्यार में इजहार करना सबसे जटिल होता है। लोग दिल तो लगा लेते हैं लेकिन इजहार नहीं कर पाते। आखिर इसका कारण क्या है, आज हम इसी पर भी बात करेंगे। और दोनों प्रेमी जोड़ों जो लगभग एक दूसरे से 10 साल से प्यार करते थे, इसके बावजूद भी किसी ने भी एक दूसरे को इजहार की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। एक दिन प्यार में ऐसा भी कुछ पल आया जो दोनों की प्यार वो रियल वाले प्यार में बदल गया। किसी तरह से विवेक ने अंजना को इजहार कर ही दिया। विवेक के इजहार करने के बाद अंजना ने एक पल भी नहीं लगाया और रोती हुई आंखों से उन्होंने मैडम जी ने विवेक को भी गले लगा लिया, मानो कोई धरती आसमान में समा रही है। दरअसल विवेक को अंजना के इस कदर प्यार के बारे में मालूम ही नहीं था। जैसे कि हर प्रेमी सोचते हैं सिर्फ हम ही तुमसे प्यार करते हैं, ऐसा विवेक को भी लगता था। विवेक और अंजना अलग अलग कास्ट के होते हुए भी उनकी रगों में एक जैसा खून दौड़ता था। वो हमेशा एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार थे। आखिर प्यार भी सदियों का था, ऐसे में एक दूसरे के लिए लॉयल तो होना ही जरूरी था। अब दोनों के प्यार का सफर बेहद पेचीदा होता जा रहा था। अंजना और विवेक एक दूसरे से ऐसे व्यवहार करने लगे थे मानो जैसे पति और पत्नी है। ऐसा सिलसिला दोनों के प्यार में चलता रहा। दोनों चोरी चुपके से मिलते रहे। जैसे सबकी लव स्टोरी में एक विलन की एंट्री होती है और तहस नहस कर देता है, वैसे ही अंजना और विवेक की लव स्टोरी में भी अंजना का भाई नमन की एंट्री होती है। अंजना के भाई को जब दोनों की लव स्टोरी के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर अंजना एक ऐसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है जो बेहद गरीब है और उसकी कास्ट का भी बिल्कुल नहीं था, वो अलग था। नमन ने अपनी बहन को, अंजना को मतलब प्यार को खत्म करने के लिए काफी डराया धमकाया और साथ ही समझाया भी, लेकिन जनाब इश्क है यार, इश्क में कहाँ किसी की बातें समझ में आती है। अगर कुछ समझ में आता है ना तो वो है प्यार की बातें। इश्क में लोग भगवान की भी नहीं सुनते। नमन तो उसका भाई था। अंजना ने अपने घर वालों की एक भी बात नहीं सुनी और विवेक से अपने लव का मतलब प्यार का सिलसिला जो था ना वो जारी रखा। जब घर वालों ने समझा बुझाकर वो थक चुके थे ना, तो अंजना को गांव से शहर बुआ के यहाँ भेज दिया ताकि दोनों का मिलना जुलना बंद हो सके और अंजना विवेक एक दूसरे से अलग हो जाए। इतना प्रयास के बावजूद भी दोनों की लव स्टोरी में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। अब दोनों के प्यार में काफी उतार चढ़ाव भी आने के बाद भी प्यार में कोई कमी नहीं आई। आखिर दोनों की परेशानियां बढ़ती गईं लेकिन साथ साथ प्यार भी बढ़ता रहा। अब एक वक्त ऐसा भी आ गया जब विवेक और अंजना ने अपने प्यार के लिए सारे रिश्तों को तोड़ने को वो तैयार हो गए। दोनों ने फैसला कर लिया कि अब घर छोड़कर भाग जाना पड़ेगा, तभी मेरा प्यार जिंदा रह सकता है। आखिर हर प्रेमी के साथ एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब वो अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाता है। दोनों ने घर छोड़कर लखनऊ के लाटूस रोड पर एक बंद कमरे में रहने लगे। यहाँ विवेक और अंजना के घर में दोनों की जो भाग जाने की खबर थी ना, वो सुनकर काफी अफरा तफरी मच गई थी। अब विवेक का घर जो था वहाँ पर पुलिस बुलाई गई और उसमें अंजना को अगवा करने का आरोप भी लगाया गया, जिससे विवेक के घर वाले काफी परेशान हो गए। दिन रात पुलिस के चक्कर काट रहे थे। जब ये बात विवेक और अंजना को पता चली
तो उन्होंने लखनऊ के कोर्ट में शादी करके अपने घर वापस आ गए। अब विवेक और अंजना को फील होने लगा कि अब वो किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि अब लव मैरिज करने के बाद आपको अगर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकारी सुरक्षा की मुहैया कराई जा सकती है। लेकिन कौन जानता था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों के लव में ऐसा मोड़ भी आएगा। शादी की 15 ही दिन बीते हुए थे, विवेक की हत्या कर दी गई। अब अंजना क्या कर सकती थी? इसके बावजूद भी उसने विवेक का घर नहीं छोड़ने का फैसला लिया, जबकि अंजना के घर वाले दूसरी शादी के लिए उस पर दबाव बना रहे थे। जब अंजना को लगा कि उनकी शादी अब फिक्स होने वाली है, तो उसने आत्महत्या कर अपनी स्टोरी का द एंड कर दिया। विवेक और अंजना की ऐसी प्रेम कहानी है जो लगभग हर अश्क के ऊपर गुजरती है। आपको बता दें कि कभी भी किसी भी भय या डर से अपने आप को खोने से अच्छा है आप अपनी प्रॉब्लम से खुलकर लड़े। जीत आपकी होगी। अंजना की तरह जान देने से कोई फायदा तो नहीं है। ये कायरता को व्यक्त करता है। आपको ये लव स्टोरी में क्या अच्छा लगा? प्लीज मुझे कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें।